1, शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है ऑप्शन ए शिक्षक बनने की इच्छा, ऑप्शन बी शिक्षण कार्य में लगन, ऑप्शन सी शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। क्वेश्चन नंबर 2, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? ऑप्शन ए लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, ऑप्शन बी विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना, ऑप्शन सी समय का सदुपयोग, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब ऑप्शन ए पाठ्यक्रम केंद्रित हो, ऑप्शन बी रोजगार केंद्रित हो, ऑप्शन सी समाज केंद्रित हो, ऑप्शन डी छात्र केंद्रित हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी छात्र केंद्रित हो। क्वेश्चन नंबर 4, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, ऑप्शन बी छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, ऑप्शन सी बालकों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन डी छात्रों को साक्षर बनाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बालकों का सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 5, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षा के उद्देश्यों को, ऑप्शन बी छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, ऑप्शन सी शिक्षण अनुसंधानों को, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन ए बाल साहित्य, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी दृश्य श्रवण सामग्री, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 7, डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है? ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन बी लेखन, ऑप्शन सी अक्षर ज्ञान, ऑप्शन डी संप्रेषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 8, छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उन्हें शिक्षक को कब जांचना चाहिए? ऑप्शन ए लिखित कार्य पूरा होने से तुरंत बाद, ऑप्शन बी सप्ताह के अंत में रविवार को, ऑप्शन सी अगले सप्ताह के दौरान, ऑप्शन डी जब शिक्षक को खाली समय मिले। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लिखित कार्य पूरा होने से तुरंत बाद। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? ऑप्शन ए पुस्तकें, ऑप्शन बी प्रार्थना सभा,
ऑप्शन सी विद्यालय का वार्षिक समारोह। ऑप्शन डी खेल का मैदान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खेल का मैदान। क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। ऑप्शन ए छात्रों के लिए प्रेरणादायक। ऑप्शन बी कुशल प्रबंधक। ऑप्शन सी अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला। ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 11, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन बी प्रोजेक्ट केंद्रित। ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक केंद्रित। ऑप्शन डी बालक केंद्रित। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बालक केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। ऑप्शन ए महिलाओं के लिए। ऑप्शन बी बालकों के लिए। ऑप्शन सी पिछड़ों के लिए। ऑप्शन डी ए और सी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षक का मूल कार्य है। ऑप्शन ए छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन बी छात्रों को उनकी गलतियां बताना। ऑप्शन सी अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। ऑप्शन डी छात्रों के स्व अध्ययन में सहायता करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना। ऑप्शन बी शिक्षा का व्यापक प्रसार। ऑप्शन सी उद्देश्यहीन शिक्षा। ऑप्शन डी घटिया स्तर की शिक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उद्देश्यहीन शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक। ऑप्शन बी प्रयोजनवादी। ऑप्शन सी प्रभुत्ववादी। ऑप्शन डी सभी का मिला जुला रूप। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है। ऑप्शन ए प्रोजेक्ट विधि। ऑप्शन बी भ्रमण विधि। ऑप्शन सी भाषण विधि। ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक विधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भ्रमण विधि। क्वेश्चन नंबर 17, अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए बालक कैसे सीखता है। ऑप्शन बी बाल मनोविज्ञान। ऑप्शन सी बालकों की अभिरुचियां और प्रवृत्तियां। ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं।
ऑप्शन ए विद्यालय और पास पड़ोस, ऑप्शन बी परिवार और रिश्तेदार, ऑप्शन सी परिवार और पास पड़ोस, ऑप्शन डी विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विद्यालय और पास पड़ोस। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए उच्च शिक्षा का प्रसार, ऑप्शन बी ग्रामीण सुख सुविधाओं का विस्तार, ऑप्शन सी प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। क्वेश्चन नंबर 20, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उनके डैश की जानकारी शिक्षकों को हो। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी व्यवहार, ऑप्शन सी मित्रों, ऑप्शन डी कक्षा के साथियों। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन सी शिक्षण विधि जिसमें छात्र अधिक एक्टिव क्रियाशील हो। ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन बी विश्लेषण विधि, ऑप्शन सी निगम विधि, ऑप्शन डी प्रदर्शन विधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर विधि। क्वेश्चन नंबर 22, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए टीचर का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी प्रभावी अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी दयालुता, ऑप्शन डी विषय वस्तु का ज्ञान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रभावी अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 23, निःशुल्क और अनिवार्य राइट टू एजुकेशन 2009 प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप ऑप्शन ए देश में साक्षरता बढ़ी है, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, ऑप्शन सी बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 24, शिशुओं के लिए प्लेग्राउंड में आवश्यक है। ऑप्शन ए सामान्य ज्ञान देना, ऑप्शन बी भाषा पढ़ाना, ऑप्शन सी खेल के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन डी कहानियाँ सुनाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी खेल के अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 25, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे ऑप्शन ए व्यक्तित्व का विकास होता है, ऑप्शन बी सीखने का अवसर मिलता है, ऑप्शन सी आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 26, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। ऑप्शन ए शिक्षक की अपनी योग्यता, ऑप्शन बी शिक्षक का विचार, ऑप्शन सी शिक्षक का व्यक्तित्व,
ऑप्शन डी शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 27, किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं? ऑप्शन ए जो शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने। ऑप्शन बी जो सुशील और शर्मीला हो और अनुशासन में रहे। ऑप्शन सी जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो। ऑप्शन डी जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा का मॉनिटर हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो। क्वेश्चन नंबर 28, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। ऑप्शन ए केवल दंड देने वाला हो। ऑप्शन बी वह विषय को रोचक बनाता हो। ऑप्शन सी सृजनशील हो। ऑप्शन डी वह उत्तम वक्ता हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल दंड देने वाला हो। क्वेश्चन नंबर 29, छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रक्रिया का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते। ऑप्शन बी छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते। ऑप्शन सी छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते। ऑप्शन डी छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते। क्वेश्चन नंबर 30, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। ऑप्शन ए श्रोता के स्तर को जानकर। ऑप्शन बी आपके उचित शब्द प्रयोग से। ऑप्शन सी आपके विस्तृत ज्ञान से। ऑप्शन डी जोर से बोलकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रोता के स्तर को जानकर। क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। ऑप्शन ए आदर्श परिवार का। ऑप्शन बी समाज के सभी वर्गों का। ऑप्शन सी मनुष्य के व्यक्तित्व का। ऑप्शन डी छात्र व छात्राओं का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समाज के सभी वर्गों का। क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षक होने के नाते मैं अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा जो ऑप्शन ए उच्च परिवार से संबंधित हो। ऑप्शन बी आज्ञाकारी हो। ऑप्शन सी सुंदर एवं आकर्षक हो। ऑप्शन डी कक्षा में क्रियाशील हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कक्षा में क्रियाशील हो। क्वेश्चन नंबर 33, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। ऑप्शन ए अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। ऑप्शन बी अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र। ऑप्शन सी अध्यापक के प्रति उच्च विचार। ऑप्शन डी अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। क्वेश्चन नंबर 34, छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर
नियम की पुष्टि करने की विधि को ऑप्शन ए संश्लेषण से विश्लेषण की विधि कहते हैं, ऑप्शन बी अनुभव से तर्क की विधि कहते हैं, ऑप्शन सी निगम विधि कहते हैं, ऑप्शन डी आगमन विधि कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी निगम विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, ऑप्शन बी अखबार पढ़ना, ऑप्शन सी सहायक पुस्तकें पढ़ना, ऑप्शन डी वार्तालाप करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वार्तालाप करना। क्वेश्चन नंबर 36, छात्रों का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस पद्धति में किया जाता है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, ऑप्शन बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन डी वर्ष में 2 बार मूल्यांकन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 37, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। ऑप्शन ए अध्यापक के उपदेशों की, ऑप्शन बी धार्मिक शिक्षा की, ऑप्शन सी स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, ऑप्शन डी महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। क्वेश्चन नंबर 38, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसलिए हो सकता है कि छात्र ऑप्शन ए प्रतिभाशाली हो, ऑप्शन बी धनी परिवारों से हो, ऑप्शन सी बनावटी हो, ऑप्शन डी उदंड हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रतिभाशाली हो। क्वेश्चन नंबर 39, सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। ऑप्शन ए एक एक करके, ऑप्शन बी पहले छोटे बच्चों का, ऑप्शन सी पहले बड़े बच्चों का, ऑप्शन डी सामूहिक ढंग से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सामूहिक ढंग से। क्वेश्चन नंबर 40, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है। ऑप्शन ए भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, ऑप्शन बी अंताक्षरी का आयोजन, ऑप्शन सी परिचर्चाओं का आयोजन, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 41, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है। ऑप्शन ए छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, ऑप्शन बी पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, ऑप्शन सी छात्रों का मनोरंजन हो, ऑप्शन डी छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। ऑप्शन ए समाज के ऊपर, ऑप्शन बी अभिभावक के ऊपर,
ऑप्शन सी स्कूल के ऊपर, ऑप्शन डी धर्मगुरु के ऊपर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्कूल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 43। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। ऑप्शन ए गुरुकुल, ऑप्शन बी आश्रम, ऑप्शन सी मदरसे, ऑप्शन डी मकतब। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुरुकुल। क्वेश्चन नंबर 44। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। ऑप्शन ए उनके प्रधानाचार्य, ऑप्शन बी उनके शिष्य, ऑप्शन सी समाज के संभ्रांत लोग, ऑप्शन डी विशेषज्ञ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उनके शिष्य। क्वेश्चन नंबर 45। प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। ऑप्शन ए पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना, ऑप्शन बी काम पूरा करके ही दम लेना, ऑप्शन सी लक्ष्य ऊंचा रखना, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 46। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है। ऑप्शन ए उनका अपना चेतन मन, ऑप्शन बी उनके माँ बाप, ऑप्शन सी उनका पर्यावरण, ऑप्शन डी अध्यापक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उनके माँ बाप। क्वेश्चन नंबर 47। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन बी बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन सी व्यवहारिक मनोविज्ञान, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 48। बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम डैश कहते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक विकास, ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी पालन पोषण, ऑप्शन डी परिवेश के लाभ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पालन पोषण। क्वेश्चन नंबर 49। खेल के माध्यम से शिक्षा। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक है, ऑप्शन बी अमनोवैज्ञानिक है, ऑप्शन सी समूह प्रवृत्ति को दबाती है, ऑप्शन डी रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है। इसका सही आंसर है मनोवैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 50। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। ऑप्शन ए समाज तथा छात्रों के प्रति, ऑप्शन बी प्रधानाचार्य के प्रति, ऑप्शन सी सरकार के प्रति, ऑप्शन डी अभिभावकों के प्रति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समाज तथा छात्रों के प्रति। क्वेश्चन नंबर 51। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। ऑप्शन ए खेल की शिक्षा, ऑप्शन बी क्रियाशीलता पर जोर, ऑप्शन सी खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन,
ऑप्शन डी खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 52, अभ्यास से क्या होता है? ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्त होता है, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, ऑप्शन सी याद होता है, ऑप्शन डी गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 53, छोटे बच्चे के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन बी क्षेत्रीय भाषा, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन डी मातृभाषा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 54, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, ऑप्शन बी अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, ऑप्शन सी चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, ऑप्शन डी स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? ऑप्शन ए लिखने का बोझ, ऑप्शन बी गृह कार्य का बोझ, ऑप्शन सी पढ़ने का बोझ, ऑप्शन डी विद्यालय जाने का बोझ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गृह कार्य का बोझ। क्वेश्चन नंबर 56, सीखने का मुख्य तत्व है। ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी अनुकूल परिवेश, ऑप्शन सी सीखने की इच्छा, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 57, पाठ्य योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को ऑप्शन ए छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, ऑप्शन बी विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, ऑप्शन सी शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 58, गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए निरंतर गद रणनीति, ऑप्शन बी निर्णय तालिका, ऑप्शन सी स्वान्वेषण रणनीति, ऑप्शन डी एल्गोरिथम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 59, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए मानसिक मंदता, ऑप्शन बी आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, ऑप्शन सी कुसमायोजन, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 60, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं?
ऑप्शन ए उनकी निष्पक्षता, ऑप्शन बी उसकी समय की पाबंदी, ऑप्शन सी उसकी अनुशासन प्रियता, ऑप्शन डी उसका रोब। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उसकी निष्पक्षता। क्वेश्चन नंबर 61, अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं ऑप्शन ए तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो, ऑप्शन बी सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, ऑप्शन सी सदैव सुनेंगे, ऑप्शन डी कदापि नहीं सुनेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सदैव सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? ऑप्शन ए पुस्तकालय, ऑप्शन बी टेलीविजन, ऑप्शन सी सजा हुआ ड्राइंग रूम, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 63, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम में संशोधन, ऑप्शन सी अध्यापकों का उच्च वेतन, ऑप्शन डी छात्रों का सतत मूल्यांकन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी छात्रों का सतत मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 64, अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति ऑप्शन ए अनुराग पैदा करना है, ऑप्शन बी आस्था पैदा करना है, ऑप्शन सी लगाव पैदा करना है, ऑप्शन डी विश्वास पैदा करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुराग पैदा करना है। क्वेश्चन नंबर 65, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? ऑप्शन ए पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, ऑप्शन बी उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, ऑप्शन सी बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? ऑप्शन ए प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध, ऑप्शन बी कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, ऑप्शन सी छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 67, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ ऑप्शन ए माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, ऑप्शन बी गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, ऑप्शन सी मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, ऑप्शन डी पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए बाधा,
ऑप्शन बी संसाधन, ऑप्शन सी समस्या, ऑप्शन डी परेशानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संसाधन। क्वेश्चन नंबर 69, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन ए धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन बी पढ़ने की उत्सुकता, ऑप्शन सी शिक्षण पद्धतियों और विषय के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन डी अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धैर्य और दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 70, मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है। ऑप्शन ए जीवन मूल्यों में गिरावट से, ऑप्शन बी अभिभावकों की उदासीनता से, ऑप्शन सी अपने प्रधानाचार्य से, ऑप्शन डी अपने छात्र छात्राओं से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जीवन मूल्यों में गिरावट से। क्वेश्चन नंबर 71, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक के। ऑप्शन ए अध्यापकों के शिक्षण में कमी, ऑप्शन बी परिवेश की भिन्नता का होना, ऑप्शन सी बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना, ऑप्शन डी जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अध्यापकों के शिक्षण में कमी। क्वेश्चन नंबर 72, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए काम में लगन, ऑप्शन बी धर्मानुराग, ऑप्शन सी श्रम का महत्व, ऑप्शन डी आत्मविश्वास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आत्मविश्वास। क्वेश्चन नंबर 73, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? ऑप्शन ए छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, ऑप्शन बी छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, ऑप्शन सी कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 74, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन ए उनका बौद्धिक विकास करना, ऑप्शन बी उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी उन्हें गृह कार्य देना, ऑप्शन डी उन्हें आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उनका बौद्धिक विकास करना। क्वेश्चन नंबर 75, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ऑप्शन ए छात्र प्रसन्नता पूर्वक पढ़े, ऑप्शन बी पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय में पूरा हो जाए, ऑप्शन सी कोई छात्र इधर उधर न ध्यान दे, ऑप्शन डी पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। क्वेश्चन नंबर 76,
कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता। इसका संभावित कारण हो सकता है ऑप्शन ए विद्वान का दुरुपयोग, ऑप्शन बी शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, ऑप्शन सी कक्षा में सूचना संप्रेषण करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 77, यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप ऑप्शन ए गर्व का अनुभव करेंगे, ऑप्शन बी प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे, ऑप्शन सी साथी निर्णायकों को ध्यान में रखकर निर्णय देंगे, ऑप्शन डी विषय वस्तु पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे। क्वेश्चन नंबर 78, अध्यापक या अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफी गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण है ऑप्शन ए उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, ऑप्शन बी उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही, ऑप्शन सी उनके आचरण की गिरावट, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 79, किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं? ऑप्शन ए पारिवारिक परिवेश से, ऑप्शन बी मित्रों के साथ रहने से, ऑप्शन सी छात्रावास के परिवेश से, ऑप्शन डी विद्यालय परिवेश से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पारिवारिक परिवेश से। क्वेश्चन नंबर 80, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है ऑप्शन ए बच्चों का एक कोने में बैठना, ऑप्शन बी प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, ऑप्शन सी वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, ऑप्शन डी बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां।